नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का पहला रोड शो आज मुंबई में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे नेतृत्व। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास कार्यों की प्रभावी योजना बनाकर काम करने के दिए निर्देश। भारत सहित कई देशों की वायुसेना का अभ्यास तरंग शक्ति आज से जोधपुर में। और पेरिस पैरालंपिक्स में मिक्स्ड कंपाउंड में शीतल देवी और राकेश कुमार की तीरंदाजी टीम ने बनाया नया रिकॉर्ड। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का पहला रोड शो आज मुंबई में होगा। देशी विदेशी उद्योग और कॉरपोरेट जगत को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करने के वास्ते हो रहे इस रोड शो का नेतृत्व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। इस कार्यक्रम में निवेश संबंधी कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर और राइजिंग राजस्थान वेबसाइट का शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्योग जगत के कई दिग्गजों और बड़ी हस्तियों के साथ चर्चा भी करेंगे। इस दौरान उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सहित राज्य के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर एक लघु फिल्म दिखाई जाएगी जो राज्य के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद अवसर और तेजी से हो रहे निवेश जैसे कई विषयों पर आधारित होगी। इसके अलावा अगले 2 महीनों के दौरान राज्य सरकार दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी में भी रोड शो करने जा रही है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन 9 से 11 दिसंबर तक राजधानी जयपुर में होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचकर बांगड़ परिसर में मरीजों के हालात जाने और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मरीजों और उनके परिजनों द्वारा बताई गई समस्याओं के संबंध में अस्पताल प्रशासन को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। श्री शर्मा इसके बाद चरक भवन परिसर पहुंचे और अस्पताल के स्टाफ को मरीजों के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि मरीजों को मेडिकल जांचों की रिपोर्ट के लिए अनावश्यक चक्कर न लगाना पड़े। मुख्यमंत्री निजी स्वास्थ्य जांच के लिए कल सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचे थे। राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े ने केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने और बॉर्डर एरिया में विकास कार्यों की प्रभावी योजना बनाकर काम करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। राज्यपाल कल श्रीगंगानगर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जिले को टीबी मुक्त करने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। राज्यपाल ने घुमंतु परिवारों के बच्चों की शिक्षा के लिए काम करने और पिछड़े क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए उत्कृष्ट विद्यालय की व्यवस्था के लिए गंभीर होकर प्रयास करने पर जोर दिया। जयपुर में चल रहे राज्य स्तरीय पुलिस अधिकारी सम्मेलन में आज दूसरे दिन भी विभिन्न सत्रों में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा के साथ ही विशेषज्ञ अपने सुझाव देंगे। सम्मेलन की आयोजन समिति की चेयरपर्सन और एडीजी ट्रेनिंग मालिनी अग्रवाल ने बताया कि आज होने वाले 6 सत्रों में साइबर सिक्योरिटी, डार्क वेब, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन और क्रिप्टो करेंसी के विषयों पर एडीजी बिपिन कुमार पांडे के नेतृत्व में पुलिस ऑफिसर्स का प्रेजेंटेशन होगा। इससे पहले कल विभिन्न तकनीकी सत्रों में पुलिस अधिकारियों और विषय विशेषज्ञों ने नए आपराधिक कानून, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स, चैट जीपीटी, डीप फेक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डिजिटल फॉरेंसिक तथा मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम से जुड़े विषयों पर अपने अनुभव साझा किए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर आज से भारत सहित कई देशों की वायुसेनाओं का अभ्यास तरंग शक्ति शुरू होने जा रहा है। 14 सितंबर तक चलने वाले इस अभ्यास में भारत के अलावा सभी मेहमान देशों के एयर चीफ स्वदेशी विमान उड़ाएंगे। 31 देशों की वायुसेनाएं एक्सरसाइज में भाग ले रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस दौरान स्वदेशी हथियारों और सैन्य उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। वायुसेना ने 51 मित्र देशों को निमंत्रण भेजा था। 31 देशों की वायुसेनाएं एक्सरसाइज में भाग ले रही है। देशों के अलावा फ्रांस, यूके सहित अन्य ताकतवर देशों के ऑब्जर्वर के रूप में जोधपुर में मौजूद रहेंगे। युद्धाभ्यास में 70 से 100 विमान शिरकत करने के लिए जोधपुर पहुंच चुके हैं। इनमें यूएस का F-18, जापानी F-2, यूएई F-16, यूएस का S-10 थंडरबोल्ट, USC 130, MRTT शामिल है। भारतीय सुखोई 30, MKI, राफेल, तेजस, जगुआर, मिराज, हॉक्स, प्रचंड, MiG-29, एवाक्स, IL-78, पिछोरा और आकाश मिसाइल को भी शामिल किया गया है। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन आवा द्वारा अस्मिता आवा सदस्यों की प्रेरणादायक कहानियां का आज जयपुर मिलिट्री स्टेशन के सप्त शक्ति ऑडिटोरियम में आयोजन किया जा रहा है। जनसंपर्क अधिकारी कर्नल अमिताभ शर्मा ने बताया कि अस्मिता की परिकल्पना केंद्रीय आवा द्वारा की गई थी और इसका उद्घाटन 14 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में किया गया था। अस्मिता का दूसरा संस्करण 21 अगस्त 2023 को आयोजित किया गया था। जयपुर में पहली बार ये आयोजन हो रहा है। ये आवा सदस्यों और वीर नारियों को अपनी चुनौतियों और उपलब्धियों को बताने के लिए एक मंच प्रदान करता है। और अब खबरें पेरिस पैरालंपिक की। पेरिस पैरालंपिक्स में भारत के मिक्स्ड कंपाउंड में शीतल देवी और राकेश कुमार की तीरंदाजी टीम ने 1399 के सम्मिलित स्कोर के साथ पैरालंपिक में नया रिकॉर्ड बनाया है। तीरंदाजी की ये जोड़ी शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी के रूप में 2 सितंबर को क्वार्टर फाइनल में खेलेगी। पैरालंपिक्स में दूसरे दिन आज विभिन्न स्पर्धाओं में भारतीय एथलीट अपनी चुनौती पेश करेंगे। अवनी लेखरा महिलाओं की R2 10 मीटर एयर राइफल SH1 क्वालिफिकेशन और फाइनल में निशाना साधेंगी। मोना अग्रवाल भी इसी स्पर्धा में भाग लेंगी। एथलेटिक्स की स्पर्धाएं आज 3 भारतीय पैरा एथलीटों की पदक प्रतिस्पर्धा से शुरू होंगी। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आज बछ बारस का पर्व परंपरागत श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को ये लोक पर्व मनाया जाता है। महिलाएं गायों और बछड़ों का पूजन कर रही हैं और अपने पुत्र की लंबी उम्र तथा परिवार में सुख समृद्धि की कामना कर रही हैं। इस अवसर पर घरों में मक्की और बाजरे की रोटी और मूंग चावल जैसे पारंपरिक पकवान बनाए जा रहे हैं। प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। मौसम साफ रहने के साथ ही धूप खिली हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिन बारिश का दौर धीमा रहने की ही संभावना है। 1 सितंबर के बाद प्रदेश में फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है। भरतपुर, जयपुर और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग में 2 सितंबर से बारिश की गतिविधियों में दोबारा बढ़ोतरी होने और कहीं कहीं भारी बारिश का दौर शुरू होने की प्रबल संभावना है। इस बीच पिछले 24 घंटों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई। करौली में देर रात कई जगह मध्यम बारिश हुई। इससे जलाशयों में पानी की आवक जारी है। भीलवाड़ा में रात को हल्की बारिश हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का पहला रोड शो आज मुंबई में होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसका नेतृत्व करेंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास कार्यों की प्रभावी योजना बनाकर काम करने के निर्देश दिए हैं। भारत सहित कई देशों की वायुसेना का अभ्यास तरंग शक्ति आज से जोधपुर में शुरू हो रहा है। और पेरिस पैरालंपिक्स में मिक्स्ड कंपाउंड में शीतल देवी और राकेश कुमार की तीरंदाजी टीम ने नया रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।